हेलो एवरीवन, आज आप सबका कॉस्ट का एग्ज़ाम हुआ है और परसों ऑडिट का एग्ज़ाम है। तो मैं ऑडिट के लिए एक बेहतरीन रिवीजन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। 60 प्लस आराम से आएंगे। माइंड इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 90, 80, 70, 100, वी आर टॉकिंग अबाउट 60 प्लस कि भाई सर हमको 60 प्लस मार्क्स लाने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 60% रिवीजन करके जाना है, रिवीजन तो ऑब्वियसली ज़्यादा करना पड़ेगा, पर 60 प्लस आ जाए ऐसा रिवीजन हमको ज़रूर करके जाना है इन 2 दिन में। इन 2 दिन का मैक्सिमम यूज़ करना है, ऑप्टिमम। तो वो कैसे होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ऑडिट के मैराथन का लिंक है, जो कि ऑब्वियसली मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया और अपने टेलीफोन्स पे स्टेटस पे भी लगा दिया है। तो ऑडिट में टोटल 26 आवर्स का मैराथन है। तुमको 26 आवर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। तुमको किसी चैप्टर में जहाँ हेल्प चाहिए, कोई टॉपिक में हेल्प चाहिए, वो स्किप करके फटाफट मैराथन देखना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बुक हाथ लगाने का मन नहीं है, डरे हुए हैं और पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप मैराथन देख लो। 26 आवर्स का एग्जॉस्टिव मैराथन है, चलेगा। लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करता। मेरा मानना है कि रिवीजन कहाँ से होना चाहिए। द रिवीजन शोर शुड बी योर बुक। अपनी बुक से आप रिवाइज करो, पढ़ो, बहुत अच्छे से मार्क वार्क किया हुआ है। हाँ, कोई कोई चैप्टर जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, जो टैकल नहीं हो पा रहे बुक से, वहाँ मैराथन देख के काम चला लो। तो कुछ लोग फुल मैराथन देखेंगे, कुछ लोग सेलेक्टिव चैप्टर्स का मैराथन या सेलेक्टिव टॉपिक्स का मैराथन देखेंगे। मेरे मैराथन्स की जो लिस्ट है ना 26 घंटे में, वो पूरा चैप्टर वाइज काट के बनाया हुआ है टाइम शेड्यूल के साथ, ठीक है। तो बुक इज़ द बेस्ट, और कोई कोई लंबे चैप्टर है तो वहाँ मैराथन से रिवाइज कर लो। थर्ड, कुछ स्टूडेंट्स हमेशा सवाल पूछते हैं सर कौन सा चैप्टर मैं स्किप कर सकता हूँ। देखो, स्किप कौन सा कर सकते हो ये डिपेंड करता है कि वो चैप्टर तुम्हें कितना टफ लगता है, लेंदी कितना है, और एग्जाम में उसका वेटेज क्या है। अगर कोई चैप्टर एग्जाम में बहुत वेटेज रखता है तो करना चाहिए। लेंदी बहुत ज़्यादा है तो मन करता है स्किप कर दो, पर मेरा बोलना है स्किप के बदले बढ़िया है कि कम से कम मैराथन देख के चले जाओ कि कुछ तो लिख पाओगे, ठीक है। और टफनेस भी एक फैक्टर्स है। तो 3 चैप्टर्स है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली मजबूरी में बोल रहा हूँ, खुशी से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि स्किप करके जाएं तो चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल बहुत बड़ा चैप्टर है और स्टूडेंट्स को टफ लगता है। 315, 320, 330 वाला रेंज, वो आप स्किप कैटेगरी में डाल सकते हो। चैप्टर 5 बहुत बड़ा लगता है, स्किप कैटेगरी। चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो, जो स्टूडेंट को आता बहुत अच्छे से और एग्जाम के पहले वाले महीने में रिवीजन किया हुआ है, तो अभी नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर से बोल दूं, ये एकदम मजबूरी में बोल रहा हूँ। आई नेवर रेकमेंड टू स्किप। स्किप करने से बढ़िया कम से कम यार मैराथन ही देख के चले जाओ, तो उससे काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ 11 चैप्टर्स हैं और जिसके अंदर 30 स्टैंडर्ड्स हैं। ये रहे वो 11 चैप्टर्स। एग्जाम में वेटेज वाइज मैंने ABC एनालिसिस किया है। देखो सर, ABC एनालिसिस 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कि उसका एग्जाम में वेटेज कितना है, एंड नंबर 2 उसको पढ़ने में टाइम कितना लगेगा, लेंथ कितना है। तो A कैटेगरी वो चैप्टर्स हैं जो स्कोरिंग है और जिनका साइज कम है। मतलब अब आप सोचो, A कैटेगरी के जो चैप्टर्स है ना, उसमें 20 स्टैंडर्ड्स कवर होता है, वेटेज है 52 से 78 मार्क का वेटेज, और पन्ने कितने हैं 140। बी कैटेगरी में जो स्टैंडर्ड मैंने चैप्टर डाले हैं उसमें 3 स्टैंडर्ड है और जिनका वेटेज एग्जाम में 20 से 30 मार्क्स है और लगभग 94 पेजेस है, मतलब वेरी टू मच। थर्ड वाला जो चैप्टर है वो मैंने थर्ड कैटेगरी C कैटेगरी, उसमें 7 स्टैंडर्ड्स है, वेटेज भी कम है 8 से 12 मार्क्स, पर पेज 35 है। तो ABC उस आधार पे बना हुआ है। ओके, नाउ रिवीजन कैसे करना है। ऑब्वियसली इट इज़ एडवाइजेबल कि आप A कैटेगरी चालू करो। जैसे अभी तुम एग्जाम दे के आए हो तो अभी तो बहुत थके हुए हो, तुम आज 3 या 4 घंटे ही पढ़ पाओगे, उसके बाद तुमको सोना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली कल के रात जागा हुआ है, तो सोना बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन टुमारो हम पूरी ताकत के साथ पढ़ सकें। तो आज मैं एडवाइस करूंगा A कैटेगरी चैप्टर ही करो, पर उसमें ईजी और स्कोरिंग इंटरेस्टिंग वाला कर लो। तो मेरा रिकमेंडेशन है चैप्टर 1 एंड 11। चैप्टर 1 सबको ईजी लगता है, छोटा चैप्टर भी है, वेटेज भी है उसका अच्छा है। और चैप्टर 11 ये भी सिंपल चैप्टर है, इसमें 3 एथिक्स के अलावा इसमें 3 स्टैंडर्ड आते हैं, एंगेजमेंट 210 और फिर क्वालिटी वाला SQC1 और 220, ठीक है। तो 11 और 1 तुम कर सकते हो, इजी, स्कोरिंग इंटरेस्टिंग है, 3 से 4 घंटे में आराम से हो भी जाएगा। कल वाला दिन जो है वो बहुत एनर्जी चाहिए, फुल एनर्जी, फुल ताकत के साथ तुम लोगों को रिविजन करना है, ठीक है। 13 घंटे का मैंने स्लॉट बनाया है पूरा। हालांकि हम सब जानते हैं 13 घंटे एग्जाम टाइम में भी पूरी पोटेंशियल के साथ कर पाना, फुल फोकस से इतना आसान नहीं है। मैंने यहाँ पे जो चैप्टर्स बनाए मैं पहले से बोल देता हूँ, बेस्ट रिवीजन करना है बुक से आप रिवाइज करो, वो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। लेकिन कोई बहुत बड़ा चैप्टर और लगता है बुक से नहीं हो पाएगा तो छोड़ो ना, मैराथन से कर लो, मैराथन रिवाइज करो, छोड़ने से बजाय मैराथन कर लो, ठीक है। तो मैंने बगल में लिख दिया है A कैटेगरी ऑब्वियसली पहले करेंगे। चैप्टर 2 ऑडिट प्लान, छोटा चैप्टर, 1 घंटे में आराम से कर लोगे बुक से। फिर चैप्टर नंबर 3 एंड के लिए रखा है, एकदम लास्ट।
चैप्टर नंबर 4 करना ऑडिट एविडेंस, 8 स्टैंडर्ड्स है, महा इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, 3 घंटे लगेंगे मैक्स। फिर चैप्टर 5 मुझे बोलता है, जैसे मैं बोलता हूँ चैप्टर 5 स्टूडेंट लोग का मन बैठ जाता है कि अरे सर कैसे होगा, अरे चैप्टर 5 में अगर बुक नहीं कर सकते डू मैराथन, कम से कम मैराथन कर लो। चैप्टर 5 में मेरा सुझाव है 2 घंटे ज़्यादा नहीं लगाना, इसके सारे प्रोसीजर्स असर्शंस जो है वो मैराथन से कर लो, और पीडी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाला जो पार्ट होता है 17 आइटम्स का, वो बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो वो तकरीबन 10 पन्ने का होगा, वो एक बार फटाक से स्किम कर लेना। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वाला जो असर्शन का पोर्शन है 17 आइटम्स का, वो फटाक से एक बार स्किम जरूर करके जाना, जैसे सीवे पेजिंग शेड्यूल, ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल, एमएसएमई का डिस्क्लोजर, बेनामी, सीएसआर, क्रिप्टो, एक बार फटाक से देख के भाग जाना, ठीक है, स्किम कर लेना। फिर ए कैटेगरी में चैप्टर 6 छोटा चैप्टर है, डॉक्यूमेंटेशन 30 मिनट। फिर चैप्टर 7 कंप्लीशन रिव्यू, 6 स्टैंडर्ड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 2 घंटे लगाए करना। दिस कंप्लीट्स आवर ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में सर हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए, 1 2 4 5 6 7 11। नाउ इट्स द टाइम टू डू बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में मैंने 3 चैप्टर को रखा है। चैप्टर 3 रिस्क एंड कंट्रोल, वो मैं बोलूँगा आप लास्ट में करो, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, टफ भी होता है, थोड़ा मार्क्स भी कम होता है, तो चैप्टर 3 लास्ट में। अभी करो चैप्टर 9 10। मैं हमेशा बोलता हूँ चैप्टर 9 एंड 10 ये 2 चैप्टर्स स्टूडेंट्स के दोस्त हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जो ऑडिट से घबराते हैं, हाय राम उनका दोस्त है ये दोनों चैप्टर। लंबे हैं पर इजी है, इंटरेस्टिंग है, पेपर में पक्का आता है, और आप आराम से इसके एमसीक्यू फोड़ सकते हो। एमसीक्यू तो फोड़ ही दोगे इसके, 30 मार्क के एमसीक्यू में समझ लो इन दोनों चैप्टर से मिला के 8 मार्क का एमसीक्यू तो आना ही है। बैंक ऑडिट पे तो अलग से वो देते ही एक, और कभी कभी स्पेशल ऑडिट पे भी, तो 8 मार्क का एमसीक्यू फोड़ दोगे आराम से, और डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ अच्छा लिख ही लोगे। तो इन 2 चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, लंबे हैं, बुक से नहीं होता, मैराथन कर लो, जाओ। तो चैप्टर नंबर 10 and 9 बैंक ऑडिट स्पेशल ऑडिट डू फ्रॉम मैराथन, बट डू इट प्लीज, ठीक है, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और आखिरी दिन जो डे 3 है, जब एकदम आग लगी हुई है, उस वक्त सी कैटेगरी चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो भोजन को बहुत अच्छे से आता होगा, एक बार सुबह सुबह रिवाइज मार लो, मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ऑडिट चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 6-7 तो स्टैंडर्ड्स है, इस वो 700 का पूरा वो 5 स्टैंडर्ड्स का रेंज है, वो है 600 है, 299 है, तो 7 स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर कारो अलग से पढ़ना है, कारो के 21 क्लॉज का नाम नंबर याद करना है, तो 3 घंटे लग सकते हैं। और बेटर रहेगा कि सुबेरे तड़का करके जाओगे तो एकदम फ्रेश रहेगा खोपड़ी में। और अब अगर समय बच जाए तो करो चैप्टर 3 जो हम लोग इतने देर से छोड़ रखे हैं, रिस्क एंड कंट्रोल। अगर ऑब्वियसली बुक से कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो हल्का हल्का स्किम कर लो या मैराथन ही देख लो, ठीक है। तो ये तो हो गया सर कंप्लीट, मतलब 11 चैप्टर्स आप रिवीजन कैसे कर रहे हो, ओके। मैं बोल रहा हूँ 60 प्लस के बारे में सोचो, 100-90 के बारे में नहीं। जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर वैसे तुम ये 11 चैप्टर करके जाओगे, गारंटी के साथ 60 प्लस मार्क्स तो आना ही आना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अगर स्किप करने का मन ही है तो स्किप कौन सा चैप्टर करना है ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। एक चैप्टर 3 और चैप्टर 5 ये 2 महा पॉपुलर है स्किप कैटेगरी में। चैप्टर 3 स्टूडेंट्स को टफ लगता है, हालांकि चैप्टर 3 में ना कुछ पोर्शन टफ है, बाकी इजी है। वो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क का कैलकुलेशन वो इजी है। फिर उसमें 315 में अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट आता है, रैप के प्रोसीजर्स आते हैं, वो भी इजी हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत खाली बीच में वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ये वो सब में थोड़ा सा एक दिक्कत होता है स्टूडेंट को, या फिर 330 वाले पोर्शन में होता है। नहीं तो चैप्टर 3 ईजी है, पर फिर भी अगर टफ लगता है तो उसको बॉर्डर पर रख सकते हो। चैप्टर 5 तो बदनाम है कि भाई आइटम्स ऑफ एफएस का कैसे मुझे याद रहेगा, तो मैं बोलता हूँ मैराथन करना छोड़ने से बजाय, बिकॉज बहुत फायदा होता है एग्जाम में उसका, वो पता नहीं चलता, एग्जाम में जाके पता चलता है यार बहुत अच्छी बात हुई, मैं करके आ गया, ठीक है। फेवरेट है उनका चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 8 जो है ऑडिट रिपोर्ट कारो, वो मुझे लगता है कि एंड मोमेंट में भी करके फटाफट जाओगे तो हो जाएगा, तो स्किप की नौबत तो नहीं आएगी, ठीक है। प्लीज बार बार बोल रहा हूँ 60 प्लस एकदम सोचो और होएगा, पक्का पक्का होएगा। डू इट, रिविजन लग के बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, डरो नहीं, पैनिक नहीं करो। डरोगे तो काम नहीं कर पाओगे, डरो मत, काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। डरोगे तो मतलब हाथ पैर छूट जाएंगे और रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। मैराथन की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, 26 घंटे का मैराथन है बॉस। 26 घंटे का मैराथन अपने आप में क्रैश कोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो उसमें सेलेक्टिव मैराथन कर सकते हो, जो चैप्टर तुमको एक बार ब्रशअप करने हैं पूरा ना भी करो तो, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।